हेलो अस्सलाम वालेकुम, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम डेंटल अमलगम के जितने भी इम्पोर्टेंट वाइवा क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास पूछा हुआ है कि कॉम्पोजिशन ऑफ अमलगम। तो अमलगम की कॉम्पोजिशन आपने दो तरीके से करी थी। इसके मेजर कंपोनेंट्स आपने याद रखे थे और इसके माइनर कंपोनेंट्स याद रखे थे। ठीक है, जो मेजर कंपोनेंट्स थे उसके अंदर सिल्वर होता है, टिन होता है और कॉपर होता है, जबकि माइनर कंपोनेंट्स में हमारे पास जिंक और मरकरी होता है। दैन हमारे पास लिखा हुआ है कि वाई कॉपर यूज्ड इन अमलगम। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा कि कॉपर हम क्यों यूज़ करते हैं। तो कॉपर के हमारे पास हमने 3 फंक्शंस पढ़े थे। एक तो स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए, उसका फ्लो कम करने के लिए और उसके अंदर कोरोजन को भी कम करने के लिए, कोरोजन या क्रीप वैल्यूज़ को कम करने के लिए। ठीक है, तो ये हमारे पास है कॉपर के यूजेस। व्हाट इज़ द रोल ऑफ जिंक इन अमलगम। अब जिंक का अगर हम रोल देखें तो जिंक के हमने 2 रोल देखे थे। ठीक है, जिंक के हमने 2 रोल देखे थे। एक तो इसका रोल होता है हमारे पास स्कैवेंजर काम करता है ये, और ये ऑक्सीडेशन करवाता है। ठीक है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग लेथ कट एंड स्फेरिकल शेप अलॉयज़। अगर हम ये देखें कि लेथ कट और स्फेरिकल शेप अलॉयज़ का क्या प्रोसेस होता है, तो लेथ कट का हमने देखा था कि होमोजेनाइजेशन, लेथ कट का होता है होमोजेनाइजेशन, और स्फेरिकल शेप अलॉयज़ जो होते हैं उनका होता है हमारे पास एटमाइजेशन। वाटर जिंक फ्री एंड कॉपर इनरिच्ड अलॉयज़। जिंक फ्री अलॉयज़ कैसे होते हैं, जिसके अंदर कोई जिंक नहीं होगा, जबकि कॉपर इनरिच क्या होते हैं, जिसके अंदर कॉपर कंटेंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि कॉपर कंटेंट इन कॉपर इनरिच्ड अलॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा फ़ौरन कि कॉपर कंटेंट फिर होता कितना है, तो वो उन्होंने बताया कि मोर देन 10 to 30% होगा। व्हाट इज़ सेटिंग रिएक्शन। सेटिंग रिएक्शन हमने देखा था अल्फा रिएक्शन, गामा 1 रिएक्शन, गामा 2 रिएक्शन। तो साथ ही उन्होंने पूछा व्हाट इज़ गामा 2 फेस। गामा 2 फेस क्या है, तो गामा 2 फेस हमने पढ़ा था कि सबसे ज़्यादा वीकेस्ट फेस होता है। Ag3SN वाला जो फेस होता है, ये वाला फेस ये सबसे वीकेस्ट फेस होता है। सही है, और ये हमारे पास क्या होता है, इसके अंदर कोरोजन भी कम होती है। सॉरी, सबसे हाई वो होता है, स्ट्रॉन्गेस्ट फेस होता है। मैंने इसके यहाँ पर गलत बोल दिया बाय मिस्टेक, इसको सही कर लिएगा। क्या है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्गेस्ट फेस है और यहाँ पर सबसे कम कोरोजन होती है। जबकि जो वीकेस्ट फेस होता है हमारे पास वो कौन सा होता है, अब वो पूछा हुआ है, तो वो वीकेस्ट फेस हमारे पास होता है कॉपर इनरिच का गामा 2 फेस। नेक्स्ट देखते हैं एक्सपेंशन वैल्यू इन अमलगम। एक्सपेंशन वैल्यू क्या होती है अमलगम में, 0.2%, वाइल द कॉन्ट्रैक्शन वैल्यू इन अमलगम इज़ 0.1%। व्हाट इज़ प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन किसे कहते हैं, हम क्रीप को कहते हैं। तो क्रीप की हमने पूरी डेफिनेशन पढ़ी थी कि ग्रेजुअल इंक्रीज इन स्ट्रेन आफ्टर इन्फ्लुएंस ऑफ अप्लाइड लोड इज कॉल्ड क्रीप। व्हाट डू यू मीन बाय टार्निश एंड करोजन। अब टार्निश और करोजन की डेफिनेशन भी हमने लेक्चर के अंदर देखी थी। टार्निश क्या होता है, लॉस ऑफ लस्टर, वाइल करोजन क्या होता है, इसके हमारे पास 2 इफ़ेक्ट्स होंगे। इसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा, जो भी मेटल है हमारे पास उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाएगा और उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो जाएंगी। अच्छा, क्रीप वैल्यूज़ की अगर हम बात करें तो क्रीप वैल्यूज़ हमने 3 तरीके से देखी थी। लेथ कट की 2.5 होती हैं, कॉपर इनरिच की 0.2% होती है, और कॉपर इनरिच विथ पैलेडियम उसकी होती है 0.06%। थर्मल डिफ्यूजिविटी ऑफ अमलगम एंड डेंटिन। तो अमलगम और डेंटिन की थर्मल डिफ्यूजिविटी अगर हम देखें तो अमलगम की हमारे पास 78 होती है, जबकि डेंटिन की हमारी 2 होगी। व्हाट आर द बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमलगम। अमलगम की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने देखी थी कि इसके 3 इफेक्ट्स होते हैं, कि ये CNS के ऊपर इफेक्ट करती है, ये जो है स्किन प्रॉब्लम्स करवाती है, डर्मेटाइटिस वगैरह करवाई गई।